लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे, 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? पब्लिक पूछ रही है। पब्लिक कह रही है फिर वो 10,000 भी क्यों छोड़े, वो भी ले लीजिए, किसी टैक्स में एडजस्ट कर दीजिएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग पुरानी कार बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स या प्लेटफॉर्म्स पर यह टैक्स लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूज्ड गाड़ियों का मार्केट अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो 2028 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़ाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए, जिसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में किया जाएगा। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि भाई आज की डेट में मतलब हर आदमी तो किसी ना किसी ऐप से, रजिस्टर्ड कोई वेंडर है उससे ही तो गाड़ी बेचता है। कौन जाता है निकल के जरा मुझे कोई गाड़ी लेने वाला है? तो जब आप उस पर टैक्स लगाइएगा तो वो आपका मुनाफा कम कर